जहांगीर, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? आप जानती हैं ना, आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। क्यों मुझसे दूर हो रही हैं आप? प्यार करता हूं मैं आपसे मेहताब, प्यार। शादी करना चाहता हूं आपसे, और किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक सके। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी है। कैसे कैसे समझाऊं आपको, आप मेरे लिए क्या हैं? बचपन से लेके आज तक सिर्फ आप ही को महसूस किया है मैंने। मेरी आंखों को आपके सिवा कुछ नजर नहीं आता, और मेरे कान आपकी आवाज के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते। हर लम्हा, हर पल सिर्फ आपको अपने इर्द गिर्द पाया है मैंने। कैसे समझाऊं मैं आपको? इतनी बार बताने की कोशिश भी की मैंने। मेहताब, खुद से छीन लिया आपने मुझे। न जाने ये कैसा हसार है जिसमें मैं ऐसा जकड़ा हुआ हूं कि आजाद होने को दिल भी नहीं करता। सच पूछिए मेहताब, मैं आपके तिलिस्म से निकलना नहीं चाहता। होश में तो हो तुम अपने? ये क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आ रहे बोले चले जा रहे। एज डिफरेंस देखा है अपना और मेरा? एज 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 क्या बुला है एज? जब मैं दिलो दिमाग से आपको मान चुका हूं, तो फिर आप क्यों बीच में लेके आती हैं फर्क? नहीं मानता मैं इस एज को। क्या होता है ये एज डिफरेंस? कद में लंबा दिखता हूं मैं आपसे वैसे भी। बंद करो अपनी ये बकवास। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। बस खबरदार, जो एक लफ्ज मजीद आगे कहा तो नहीं चुप रहूंगा मैं। बहुत चुप रह लिया मैंने। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अब पागल लगता हूं मैं आपको, जो सीढ़ियां फलांगता हुआ आता हूं नीचे। बेवकूफ समझा आपने मुझे, जो आपकी हर बात मानता हूं। आपका हर लफ्ज, हर हुक्म मेरे लिए हरफ़े आखिर होता है। आपकी छोटी सी तवज्जो का मुंतज़िर रहता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेचैन रूह को दवा मिल गई हो। जो वक्त आपके साथ गुजारता हूं वही मेरी जिंदगी का असल वक्त होता है। बाकी वक्त उन्हीं यादों की कैद में गुजार देता हूं। समझ सकती हैं मेरी तकलीफ को? नहीं समझ सकती हैं? कोई नहीं समझ सकता मुझे। शायद जाइए आप, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। हटो 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 भाई, मैं जरा देखूं उसको। आप भी नहीं समझती। मैं आपका असीर इश्क हो चुका मेहताब। मोहब्बत करता हूं आपसे, टूट कर मोहब्बत करता हूं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आप? अच्छा, तो ये तमाशा चल रहा है यहाँ पर। और मारिए मुझे, और मारिए, मारिए, और मारिए, और मारिए मुझे। मार इसको, मार। मुझे तो पहले पता था ये गुल खिलाएगा एक दिन। इसकी आंखों पे तो महताब की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मार इसको। बेहया। नहीं अपा, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, तू तो दूध की धुरी बड़ी महजब है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। शर्म करना, अपनी उम्र का तूने ख्याल लिहाज किया ना उसकी। और ये नफीस तो अंधा है जो उसने तुझ पर एतमाद कर लिया, और तूने उसी के बेटे से अपनी आशिकी लड़ा ली। मुंह ना नोच लूं मैं तेरा। ऐसी कोई बात नहीं है अपा। मैं तो खुद अभी इसके मुंह से ये बात सुनी है। पता नहीं ये क्या बकवास किए चले जा रहा है। अच्छा, बकवास कर रहा है। बकवास कर रहा तो लगा इसको, लगा लगा इसको। तो
चलो पढ़ते हो। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं मेहताब के पास रहूंगा और ना ही मैं अपनी बात से मुकरूंगा। मैं मोहब्बत करता हूँ मेहताब से। क्या कहा? मैं मोहब्बत करता हूँ मेहताब से। इसने तो बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नफीस ले जा इसको, ले जा। क्या कहा? मोहब्बत कर। इधर 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 आए, तुम्हें बताता हूँ अभी। हाँ? चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। कैसे उछल रहा है, कैसे उछल रहा है बाप के सामने। अरे मार इसको, 2 हाथ और मार। लेके जाओ इसको ऊपर। सब इसकी वजह से होगा। क्या हो गया आपा जान? आओ तुम भी देखो आकर, ये पालिश भर का लौंडा इस नर्स से इश्क लड़ा रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। और इसका घमंड तो देखो, किस तरह बाप के सामने आकर रहा है। हाय अल्लाह, ये क्या गुल खिला बैठा? पापा जान, ये तो कयामत की निशानी है। ये तो जो गुल खिलाएगा सो खिलाएगा। इस घुंडी से तो निपट ले पहले। चला। मेहताब को ना जाने दे, उसे ना जाने दीजिए। वो कहाँ जाएगी इस वक्त? प्लीज अबू, वो प्लीज रोक लीजिए। मुझे मार लीजिए लेकिन उन्हें रोक ले प्लीज। होश में आओ जागीर, होश में आओ, उसका नाम मत लो। अबू देखो प्लीज प्लीज। अबू क्या चुप करूं मैं? आप जो मुझे अम्मी को छोड़ के अपनी छोड़ी हुई मंगेतर के पास जाते थे टाइम स्पेंड करने के लिए, वो देखा? नहीं जवाब आपके पास? कोई बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? नहीं, मैं वही करा जो आप कर रहे थे, लेकिन मैं एक औरत और उसके बच्चे का हक तो नहीं मारा ना। नहीं मारे। अभी तक तो यहीं बैठी है, निकली नहीं तो यहाँ से। चल निकल, निकल, निकल। कल मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। सोचिए मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? ये हमारा मसला नहीं है। तू हमारे घर की बहन बेटी नहीं, जो तेरे दुख सुख की जिम्मेदारी हमारी हो। चल निकल यहाँ से, जा। ले जा अपना सामान अपने साथ। लड़के की जान लोगे क्या? इस उम्र में इश्क का भूत सवार होता है। थका रहे हो अपने आप को नफीस तुम। हमने तो पहले ही आगाह किया था तुम्हें इस आवारा की हरकतों से। अब तो पानी सर से गुजर गया। वैसे अब तक तो इसकी आशिकी का बुखार उतर ही गया होगा, है ना? चलिए आए।
अरे पहले सोचना था ना नफीसुद्दीन, पहले सोचना था। ये पढ़ाई लिखाई के बहाने ये लड़का क्या करने जा रहा है मेहताब की तरफ। अरे तौबा तौबा भाई, ये दोनों माँ बेटा तो बड़े घुन्ने निकले। हमारी नाक के नीचे सारा खेल तमाशा हो रहा था और हमें खबर ही नहीं। अरे तो अच्छा हुआ कि मैंने पकड़ लिया, वरना ब्याह रचाने तक तो हम भले मानस बेखबर ही रहते। बस करें आप अजान, आप कभी कभी हद से तजावुज कर जाती हैं। तू चुप कर। मेहमान है ना, मेहमान मान के बैठा रहे। यहाँ चलता बन यहाँ से, हमारे अपने घर के बहुत मसाइल हैं। नहीं जाना रक्षाबंधन है तेरे साथ, नहीं जाना। मनाने के बहाने बैठा हुआ है यहाँ पर। इतना भी जालिम बनने की जरूरत नहीं है। अतिया बेचारी तो जैसे बेहाल हो गई है। मार तो बच्चे को पड़ी है, लेकिन जिस्म से जान अतिया के निकल गई। कुछ तो रहम करें उस बेचारी पे। आपको आपा जान ने खामोश रहने के लिए कहा ना, तो खामोश रहे। आप अपने घर और बच्चों पे तवज्जो दें बस। जी, आप कौन? अगर यही सवाल है मैं तुमसे करूं कि तुम कौन? जी, मुझे रेहाना से मिलना है। ये रेहाना का ही घर है ना? हाँ, आप उसे बुला दें। क्या काम है? जी, वो मेरी दोस्त है। वो कब से तुम्हारी दोस्त हो? जी, आप हैं कौन? आप उसे बुला देना। मैं उसका शौहर हूँ। रेहाना ने शादी कब की? अभी थोड़े दिन हुए हमारी शादी को। आप प्लीज उसे बुला दे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। क्या? आ जाओ। अंदर नहीं होगी? जी, आ रही। आओ। आओ, बैठो। जी, वो रेहाना नहा रही है। इतनी रात को यहाँ आना कैसे हुआ? जी, रेहाना से काम था। शादी हो गई? तलाक कब हुई? आपको कैसे पता मुझे तलाक? जब औरत बैक वक्त हाँ या ना में जवाब दे तो समझ लो तलाक याफ्ता है। मेहताब, रेहाना, कैसी हो? अरे बैठो बैठो ना।
अच्छा ये बताओ कैसी हो, कहाँ थी इतना टाइम? तुम्हारी तलाक के बाद जैसे ये मोहल्ला वीरान सा पड़ गया। अच्छा तुम्हें पता है खालिद भी दुबई चला गया। उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे क्या काम? अच्छा तुम इनसे मिली? मेरे शौहर हैं शकूर। तो बस अंदाजा लगा के इधर आई हूँ। सोच रही थी कि तुम यहाँ होगी भी या नहीं। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई और ये जान के भी खुशी हुई कि तुमने शादी कर ली। बस कुछ ही दिन हुए हमारी शादी को। अच्छा तुम अपनी सुनाओ ना, कैसी हो? रेहाना, मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहना है, ये मुमकिन है? हाँ लेकिन कुछ तो बताओ, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बताऊंगी, पहले तुम हामी तो भरो। रेहाना, रोक नहीं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे भाई तुम्हारा ही घर है ये। अच्छा चलो अब तो बताओ ना, कैसी हो, कहाँ थी, क्यों मिली नहीं मुझसे? क्या हाल बन गया है जानी? इश्क में तो यही हाल होता है ना। फिर वही बात, सीधे होके लेटो, मैं तुम्हारा जख्म साफ। मैं जब जख्म खुरश नहीं थे तो मरहम लगाने क्यों आ गई आप? जख्म तुम्हारा है, मगर खून तो मेरा है ना जानी। सही कह रही हैं आप अम्मी, मेरा सब कुछ आप ही का तो है। ये दिल, ये खून, ये जिस्म, लेकिन रूह तो सिर्फ और सिर्फ मेहताब की है, तो मेरी खुद की भी नहीं है। अगर मेरे पास होती ना तो खुद आपके कदमों में रख देता। ना ये लेना जानी, मत ले ये ना, तू खुद भी मारा जाएगा और तेरे साथ मैं भी मारी जाऊंगी बेटे। ना ले ये ना। मारा तो मैं जा चुका हूँ। चुप कर जा बेटे, तुझे मेरी कसम, चुप कर जा। चलो चल, सीधे होके ऊपर ले जा। उठा नहीं जा रहा। ऐसे लगता है पूरे कमर तोड़ दिए। माँ सदके जाए मेरा बेटा, माँ सदके जाए। चलो मेरा बेटा, मैं सहारा देती हूँ अपने बेटे को। उठ जा मेरा बेटा, उठ जा, उठ जा। रहने दे अम्मी, रहने दे। जब आपके सहारे की जरूरत थी तब तो आपने सहारा दिया नहीं। अब मैं अपना सहारा खुद बनूंगा। मेरा बेटा, नहीं, कुछ गलत कह दिया ना, माफ कर दीजिएगा। बच्चा,
बहुत छोटा सा है। अब पता नहीं तुम्हारी दोस्त यहाँ कब तक रहती है। किस्मत की मारी है बेचारी। तुम्हें पता ही है हमारे जो बराबर वाला घर है ना, हाँ, ये पहले यहाँ रहती थी अपने शौहर के साथ। अच्छा। फिर एक दिन इस मर्दूत ने ईद वाले दिन उससे बहुत झगड़ा किया और उसे तलाक दे दी। फिर वो यहाँ से चली गई। उसके बाद मेरी से मुलाकात नहीं हुई। बहुत शकी मिजाज आदमी था, उससे काम भी करवाता था और उसके हुस्न से भी जलता था। बस इसी शक की वजह से उसकी तलाक हुई। किस्मत इसे फिर इसी मोहल्ले में ले आई है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ। तब नौकरी कहाँ करेंगे? उसके बारे में मैं सोच रही थी कि डॉक्टर साहब से बात करूं। हो सकता है कोई जगह बन जाए और वो उसे अकोमोडेट कर दें। चलो करके देख लो, अगर बाद में बने तो फिर मेरे पास भेज देना। लो, तुम काम करते हो मॉर्चरी में और ये अच्छी भली जिंदा इंसानों की नर्स है। भला तुम्हारे मुर्दा खाने में इसका क्या काम? अच्छा, जिंदा है तो मुर्दा समझ रहा था। तुम भी ना। मेहताब, मेहताब, मेहताब।
जानी 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 उठो बेटा, चलो ऊपर चलो मेरे साथ। शाबाश। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है अम्मी कि मैं ऊपर चला जाऊं, लेकिन ये खुद इंसान की बस की बात तो नहीं ना। अगर अल्लाह ने ये इख्तियार इंसान को दिया होता तो आधी दुनिया ऊपर बस चुकी होती। अच्छा चलो उठ के नहा लो, फिर मैं तुम्हारे जख्मों पे दवाई लगा दूं। ये जख्म दवा से नहीं भरेगा अम्मी। देखिए मेहताब का रेडियो भी जख्मी हो चुका है। कैसे जख्मों से चूर आवाज आ रही है इसके अंदर से, बिल्कुल मेरे दिल की आवाज की तरह। क्या किया अम्मी आपने? मेरे दिल की धड़कन ही बंद कर दी। जरूरी था बेटे। देखो अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हारी उम्र नहीं है इश्क करने की। वो तो हो गया, वो इश्क की क्या जो किया जाए, इश्क तो बस हो जाता है। तुम कोशिश करो जानी इससे बाहर निकलने की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कोई फूफो का दिया हुआ काम तो नहीं है अम्मी जो कि आसानी से हो जाए। अगर मैं ये कर सकता होता तो आपसे पहले मैं खुद कर चुका होता। बस करो अब ये फलसफे भगाने, चलो उठो, चलो ऊपर मेरे साथ। चेयर पर ले जाओ अपने साथ। नहीं बेटे, वो अपना सामान लेने के लिए आएगी। किस वक्त चली गई? जब तुम ऊपर मार खा रहे थे, तुम्हारी फुफ्फो ने उसे निकाल दिया। यानी उनकी भी उस वक्त वही कैफियत थी जो कि मेरी थी। आराम में तो वो भी नहीं थी ना। नहीं, अगर वो मुझे एक बार कह देती ना कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो मैं 1000 बार मार खाने को तैयार था। बस करो जानी, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे बेटे। बस अब छोड़ो ये बकवास, चलो ऊपर मेरे साथ। वो सब उठ रहे होंगे, मुझे नाश्ता बनाना। दुनिया का कारोबार वैसे ही चलता रहा। मैं समझता रहा
कि मेरे दिल की तरह सारी दुनिया फना हो चुकी होगी। दुनिया तो चल रही है, कुछ नहीं रुका, सिर्फ गया तो मेरा गया। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। पापी भी लेके आए। शकूर भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कौन सा मुर्दा हूं? जरा चाय जल्दी दो, मुझे काम पे जाना है। मुर्दे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुर्दे? क्या जॉब करते हैं आप? मॉर्चरी में होता हूँ मैं, सिविल अस्पताल में। हिम्मत है आपकी, इतना मुश्किल काम करते हैं आप। कैसा मुश्किल? ये तो हमारा जल्दी पूछती काम है। जरा जल्दी चाय लेके आओ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। जल्दी लाओ। जी। शकूर भाई, आपको मुर्दों से डर नहीं लगता? कैसा डर? अरे मुर्दे भी इंसान ही होते हैं, कुछ नहीं कहते बेचारे। बड़ी खामोशी होती है सर खाने में। आओ बैठो, चाय तो पियो। अब नहीं शकूर भाई, वो मैं रिहाना के साथ पी लूंगी। आपके फादर भी यही काम करते थे? मेरे दादा गोरकन थे, और मेरे जो अब्बा है ना मेरे अब्बा को तरक्की की सूझी और वो मुल्क से बाहर चले गए। वहां भी उनका मुर्दों ने पीछा नहीं छोड़ा। मंगोलिया गए थे अपनी दोस्त की मदद से, और 1 महीने में नौकरी से निकाल दिया। फिर पता है कहाँ काम मिला? कहाँ? स्काई बैरियर में। स्काई बैरल? हाँ भाई, बहुत ऊंची पहाड़ियां होती, उनकी चोटी पर मुर्दे को रखकर कान नाक काट के रख दिया जाता है, और फिर ताकि उन्हें नोच के खाए। अब्बा को काम भी मिला तो वहां, इससे तो अच्छा था वो यहीं जमीन पे मुर्दे दफनाते थे। अब मेरे दादा यहाँ जमीन पे मुर्दे दफनाते थे, और मेरे अब्बा वहां आसमान पे मुर्दे दफनाने लगे। पता है पापा क्या कहते? बताते थे कि हजारों की तादाद में गिद्ध होते हैं, और लाइन से ना मुर्दे पड़े हुए। मुर्दे तो यहाँ भी लाइन से पड़े होते हैं, लेकिन ठंडे ठंडे डब्बों में। एक ड्रास खोलो, एक मुर्दा, दूसरी ड्रास खोलो, दूसरा मुर्दा। मेरी नौकरी से लेके आज तक जितने भी मुर्दे आए, एक एक का नाम जानता हूं। जहांगीर कहाँ? अपने कमरे में है। दवा वगैरह दी? जी। निगत से बात हुई? देखो, घर में रहने वालों का ख्याल रखते हैं। वो आजकल परेशान है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। वैसे वो और कितने दिन रुकेंगी यहाँ पर? ये क्या सवाल? जाहिर है कोई औरत मेरे घर में आकर रुकेगी तो मैं जानना तो चाहूंगी कि कितने दिन रुकेगी। अतिया, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है, और निगत हमारी रिश्तेदार है। मेरा ख्याल है वो यहीं रहेगी। और वैसे भी वो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। मेहताब का पोर्शन खाली हो चुका है, और एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक हमारे साथ होगा तो स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा। वो यहीं रहेगी अब। आप जानते हैं ना
जहांगीर को ये बात हरगिज भी पसंद नहीं आएगी। तुम ये कहो कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। जी, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे भी माजी में आपका जो से ताल्लुक रहा है, उसके बाद ये बात किसी भी औरत को अच्छी नहीं लगेगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। दुनिया के फैसले तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकते। कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। राणा जी को एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन अब इंतजार था कि वो आएंगे या नहीं। प्रेम ऋतु में इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। वो कभी अपनी चूड़ियों की खनक से पूछती है, उनके दिल का हाल तो मुझे मालूम नहीं, कभी हवा से पूछती, सखी ये बता कि उन्होंने क्या सोचा है। मेरे दिल के दरवाजे मेरी आंखों की तरह खुले हुए हैं और उनका जहांगीर, मैंने तुमसे बात करनी है। कुमार जी बताइए ना मेरा शो कैसे लगा। जहांगीर, मैंने कहा मैंने तुमसे बात करनी है। लेकिन तुम्हारा शो मुझे अतीत में ले गया। आपने ये बात कहकर जी खुश कर दिया। इस बात पे हो जाए दही के गुलगुले। वेरी गुड। कब तक चलेगा ये तमाशा? हाथ से बना है, खास तुम्हारे लिए। That's true. कुमार जी, आपका वो घोड़ा भिंडी कैसा है? तुम क्या जानो भिंडी के बारे में? जब तक मेरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी अबू, ये लीजिए दईजा। तब तक ये तमाशा भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये तमाशा बंद होना चाहिए। अगर मेरा पूरा नाम मालूम होता मेरे बस में नहीं है। कभी ना पूछती। आपको क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यकीन नहीं आ रहा? क्या ये क्या कर रहे हैं आप अबू? कोशिश, तुम्हारी जिंदगी से मोहब्बत को निकालने की कोशिश। ये क्या किया आपने? शुरुआत, तुम्हारे मोहब्बत के खात्मे की शुरुआत। बाहर आ जाओ, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूंगा। जब ठीक हो जाए तो कॉलेज जाना शुरू कर देना और अपनी हम उम्र लड़कियों से मेल जोल रखो। जो फूल वक्त से पहले खिलते हैं वो वक्त से पहले ही मुरझा जाते हैं। मेहताब, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। अरे निगत, तुम यहाँ कैसे? डॉक्टरों से ये सवाल नहीं करते कि वो क्लिनिक में क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि सारा दिन ऊपर रहने से बेहतर है मैं नीचे क्लिनिक में आके तुम्हारी मदद कर दिया करूं। कम से कम इस तरह मेरे कुछ दुख कम हो जाएंगे। मेरे होते हुए तुम खुद को बेसहारा क्यों समझो? तुम आज से मेहताब वाले क्वार्टर में रहोगी और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान ला कर रख दिया जाएगा। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों?
ये कोई मसला है क्या? हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? सोच लो ना प्लीज। भाई तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी पुरानी और बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? मैं चाहती थी तुम, मैं और तुम्हारे अब्बू हमेशा खुश रहें, लेकिन दो औरतों ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया। एक निखत और एक मेहताब। मेरे शौहर और बेटे पे ऐसा जादू किया कि दोनों भूल ही गए कि मैं भी इनके दरमियान जीती हूँ। तुम अपनी इज्जत छोड़ क्यों नहीं देते जाने? अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए ही सही बेटे। खामोश क्यों हो जाने? क्या सोच रहे हो? मेहताब को बस कर दो जानी, बस कर दो। इस तरह से तुम पूरे दीवाने हो जाओ। हाय हाय आपा जान, कैसा दौर आ गया है। तौबा। ये तो है। कैसी तबीयत है अब उसकी? मार का कुछ असर हुआ या अभी भी चाल बेढंगी है? अब बेहतर है। अरे क्या खाक बेहतर होगा। कल रात देखा नहीं क्या हमने उसका तड़पना महताब मरतूत की मोहब्बत में। आपा निखत अब यहीं पे रहेगी? तेरे अब्बा का घर है जो तुझसे इजाजत लेंगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। शकूर, कोई फिल्म तो ले आओ, बहुत दिल कर रहा है फिल्म देखने का। लेकिन हाँ, हॉरर फिल्म मत लाना, मुझे तो बहुत डर लगता है। क्यों डरती हो इतना तुम्हें? हालांकि सबसे ज्यादा खतरनाक जिंदा इंसान होता है, उससे तुम्हें डर नहीं लगता? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है मेहताब भी तुमसे अब डरने लगी है। वो कह रही थी कि शकूर भाई हर वक्त मुर्दों की बातें करते रहते हैं। अच्छा। मैंने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की। डॉक्टर मरीज की बात करता है, राइटर कहानी की बात करता है, मैं सर्द खाने में काम करता हूँ तो मुर्दों की बातें करूंगा। कोई शायरी तो करने नहीं लग जाऊंगा। तुम कौन है? कहाँ जा रहे हो? मेहताब है ना बाहर, देख लेगी। शकूर भाई है? आप कौन है? मजीद बंगाली। अच्छा बताती। शकूर भाई, वो बाहर मजीद बंगाली आया है, आपका पूछ रहा है। मजीद? शकूर, तुम ये काम नहीं छोड़ोगे ना? आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है
कि तुम्हारे इसी काम की वजह से हमारे घर औलाद नहीं हो पा रही है। यही खराबी है तुम जिंदा लोगों में, बहस करते हो, इल्जाम तराशियां करते हो। मेहताब, जी शुक्र भाई। 1-2 कप चाय मिल जाएगी? जी जी जरूर, क्यों नहीं। तो बंगाले, अरे सकर तू तो बड़ा आदमी हो गया है ना, हाँ, कभी हमारे डेरे पे भी चक्कर लगा लिया कर, हमेशा हमको ही तकलीफ देता है। क्या करूं, काम बढ़ता ही जा रहा है, मुर्दे 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 मुर्दे। थोड़ा बहुत इनका ख्याल रखना पड़ता ही है ना। हाँ, बैठ। ये बताओ शकुर भाई, पुरानी अमानतें पहुंचा दी थी ना? क्यों, काम नहीं हुआ उन लोगों का? पता नहीं, वो लोग आए नहीं पलट के। जब पलट के नहीं आए तो उसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे क्लाइंट के बंदे का सर्वनाश हो गया। ये ले शकुर भाई, नई अमानत। शकुर भाई पहुंचा देना इसको, सही तरीके से जुबान का नीचे छुपा के रखना है। ये जो गुस्ल देने वाली औरतें होती है ना, ये बहुत तेज हो गई हैं, गुस्ल देते वक्त निकाल देती हैं। काम पक्का होना चाहिए शकुर भाई। तुम लोग तो ये चाहते हो कि मुर्दा खुद मुंह खोले और कहे कि मेरे मुंह में ताबीज रख दो। अब इतना भी कहना नहीं मानते, लेकिन बेचारे परेशान भी नहीं करते। चल ला पैसा ला। ये ले शकुर भाई। बस सुन, आइंदा फी ताबीज 12,000 रुपये लूंगा मैं। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो शकुर भाई, जब आता हूँ पैसा बढ़ा देते। तुम लोग भी तो बंदा मारने के लाख रुपए ले रहे हो। अगर मैंने 12,000 रुपए कर दिए तो कौन सा कयामत आ गई है? कह देना अपने क्लाइंट को कि दाम बढ़ गए, वरना खुद जाकर ना मुर्दे ढूंढे वो। मैं तो तुम लोगों का घर बैठे काम कर देता हूँ, ये क्या कम है? ठीक है शकुर भाई, ठीक है। भाई चाय निकाल यार, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ चाय जो है वो बड़ी जबरदस्त मिलती है। अबे भाई, किसी दिन मेरे घर पे आ, मेरी बीवी के हाथ की चाय पिएगा तो पागल हो जाएगा तू। बस यार रहने दे भाई, कितनी बरतवा मैंने तुझे कहा कि घर लेके चल भाई, लेकिन कभी तू लेकर गया? हाँ यार, ये गिला तो तेरी भाभी को भी कि मैं उसे वक्त नहीं देता। वो चाहती है मैं थोड़ा सोशल हूँ, अपने दोस्तों को, उनकी बीवियों को उससे मिलाऊं, लेकिन तुझे तो पता है टाइम कहाँ मिलता है यार। सारा दिन तो दुकान पर खर्च हो जाता है। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो तेरी भाभी थकी मांदी मेरा इंतज़ार कर रही। बच्चियाँ घुटनों से लिपट जाती हैं, अब्बू अब्बू। फिर तेरी भाभी टेबल पे खाना लगा देती है, हम लोग खाना खाते हैं मिल के, फिर चाय का दौर चलता है। टाइम बच जाता है तो कोई फिल्म देख लेते हैं दोनों मिलके। तेरी भाभी को रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। हर वक्त मेरे घर में रेडियो बजता रहता है, और एक गाना तेरी भाभी को बहुत पसंद है। कौन सा? तेरे कदमों में
बिखर जाने को जी चाहता है तेरे कदमों में। तेरी भाभीयों की चूड़ियों की छन छन मुझे बताती रहती है कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। वाह यार तौसीक, कितना खुश नसीब है तू, क्या खूब बीवी मिली है तुझे। हाँ यार, अल्लाह का करम है। हर एक मेरे घर में हर वक्त चक चक पक पक हैं? यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग झगड़ालू औरतों के साथ गुजारा कैसे करते हैं। भाई तौसीक, गुजारा करना पड़ता है। आदमी जब फैसले की सोचता है ना तो ये मासूम से बच्चे सामने आ जाते हैं, जंजीर बन जाते हैं। हाँ यार ये तो है, लेकिन फिर भी आवाज तो बाहर नहीं जानी चाहिए ना। शुक्र है मेरी बीवी ऐसी नहीं है। और मेरी वाली के तो मुंह में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, गली से आवाज आ जाती है जब बच्चों को डांट रही होती है। मैं आ रहा हूं उधर काम से, मैं भी थर थर कांपता हूं कि अब आवाज खौफनाक आ रही है। मैं क्या, सारे आने जाने वाले लोग सुनते हैं। मुझे तो हसरत ही रही यार कि तेरी भाभी कभी गुस्सा भी करे, हर वक्त मुस्कुराती रहती है, और जब मुस्कुरा रही होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं उसके मुंह। बस तुम्हारी भाभी सब्र और शुक्र का मजमुआ है। तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? जरा अपनी हद में रहा करो, समझे? ये मत भूलो, जो आज तुम्हारी दुकान खुली है ना, वो मेरे ही दिए हुए मैके के हिस्से से खुली। एक शौहर हो तो क्या करूं? मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, उसके नाते तुम्हें मैंने तुम्हारा हक नहीं दिया क्या? और ये दो बेटियां जो तुम्हारी लेटी हुई हैं, ये है उस चीज का नतीजा। लेकिन मजीद बेतकल्लुफियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वे कहाँ चला गया भाई? चाय ठंडी हो रही है यार। बस यार तेरी भाभी याद आ गई थी, मैं खो गया था। चाय पीते हैं। तुम्हारा यूनिफॉर्म लेकर आई हूँ, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। अब तो तुम्हारे जख्म भी भर गए। कॉलेज जाओगे ना तो दिल लग जाएगा, बहुत एंजॉय करेगा मेरा बेटा। किसी प्यारी सी लड़की से दोस्ती भी कर लेना। फोन नंबर ले लेना उसका, फिर रात को अब्बा के क्लिनिक में बैठकर उससे बातें कर लिया करना। क्या ये सब करने से मैं महताब को भूल जाऊंगा? हाँ, जरूर भूल जाओगे, क्यों नहीं भूल जाओगे। आपके कहने पे ये भी कर लेता हूँ मैं, लेकिन महताब को भूल जाऊं, ये आपकी भूल है।
से, थोड़ा इधर हो, इधर हो। हाँ ये आता जा आता जा आता जा आता जा, ये ले भाई बस। ओह सुनो, इसे तुम बॉक्स नंबर 231 में रख दो। ठीक है सर। लवारिश लाश है सर, किसी भिखारन की लगती है, सड़क पे पड़ी मिली है। 2 दिन देख लेते हैं सर, अगर कोई आ जाता है सही है, वरना ईदी के हवाले कर देंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करो तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूँ। अरे नहीं शकूर भाई, आपको अकेले में तकलीफ होगी। अबे मुर्दे क्या तकलीफ देंगे हैं, ये तो सारी तकलीफों से आजाद होती है। मेरा मतलब है कि आप इसको अकेले बॉक्स में कैसे डालेंगे शकूर भाई, अगर कहीं तो मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। शकूर को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, शकूर अपना काम खुद करता है। तू जा बस, आराम कर, जा शाबाश। चल 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 चल, शक्ल नहीं कर, चल चल। कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। अबे अम्मा, अम्मा जरा मैं चाय पी लूं, थका हुआ हूं बहुत, है? फिर तुम्हें ठंडे डब्बे में रखता हूँ। लेकिन जरा सा एक काम करता मेरा, एक मिनट आ रहा हूँ। अम्मा, एक अमानत है मेरे पास, छोटा सा ताबीज, बस दांतों के बीच में रखना है। ये बस। ओ राजू, ओ राजू, कहाँ मर गया? चाय लेके आ। अब क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। देखो, जो होना था सो हो गया। आधी जिंदगी तुमने उसके इंतजार में और आधी उसकी बेमरवतियों में गुजार दी। अब खुदा के लिए अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। यही सोच तो मुझे परेशान कर रही है कि पता नहीं अब कौन सी क़यामत मुझ पे टूटने वाली है। देखो निकट, अब कोई क़यामत नहीं टूटने वाली। अब तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख होगा। सुख सिर्फ कह देने से नहीं आ जाता, उसके लिए इंसान का खुश नसीब होना जरूरी होता है। तो तुम क्या खुशकिस्मत नहीं हो? देखो, तुम्हारे शौहर ने तुमसे छत छीनी, तुम्हें छत मिल गई, और फिर उसके अलावा तुम्हें कितने चाहने वाले लोग मिल गए। लोगों का क्या है, कब आंखें बदल ले। कौन सी किसी ने कसम खाई है मेरे साथ सारी जिंदगी साथ निभाने की? तो चलो कसम खा ले। अब प्लीज रोना बंद करो। चलो तुम्हारे कमरे के लिए सामान खरीदना। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां जो भी कुछ है मैं उसी से काम चला लूंगी। नहीं, वो सामान उस एहसान फरामोश मेहताब का है। तुम एक लिस्ट बनाओ और मैं तुम्हें वो सामान ला कर दूंगा, ठीक है? मुस्कुराओ। ओहो, चले, मैं तैयार। हाँ, वो आपने दोपहर में कहा था ना कि शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे, निगत का फर्नीचर लेना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जहांगीर घर में अकेला है। मेरा मतलब है कि उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके साथ टाइम गुजारो, उससे बातें करो। और वैसे भी आजकल वो खामोश रहने लगा है। हम बस अभी गए और अभी वापस आए।
भाई चले भाई, ऐसा ना हो कि मार्केट पहुंचे तो दुकानें बंद हो गई हो। अरे हम लोग तो तैयार हैं, बस में जरा रक्षंदा आ जाए फिर निकलते हैं। वो भी जरा बाजार का मुंह देख लेगी, घर में बंद पड़ी रहती है। निगत, तुमने सामान की लिस्ट बनाई है? तुमने क्या क्या सामान लेना है? ओह, एक तो खुदा समझे ना तुम्हारे ससुराल वालों को, कैसी घटिया हरकत की है उन्होंने। यूं ही तुम्हें खड़े खड़े निकाल दिया घर से, ये भी नहीं देखा कि तुम रहोगी कहाँ पे, जाओगी कहाँ पर, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। आपा जान, जब किसी को अपनी जान छुड़ानी होती है तो वो इतनी बातें थोड़ी सोचता है, उठाकर बाहर फेंक देता है। बेसहारा, बेयादो मददगार। आप कैसी बातें करती है? ऐसी बातें ना करें, जो हो गया सो हो गया। अगर ऐसी बातें करेंगी तो ये भी उन्हें भूल नहीं पाएगी। नफीसुद्दीन, अभी बातें मिनटों में थोड़ी भूली जाती हैं। बस बस। निगत, तुम्हें जो लिस्ट के लिए कहा था तुमने बना लिया? जी। चलो आओ। अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, अपनी हसरतों। आती है? क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप उन लोगों के साथ नहीं गई? नहीं गई, जरूरी काम था। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों की सजा बेजुर्म खता। अरे अतिया, अतिया क्या हुआ आपको? आप यहाँ बैठे, बैठे प्लीज। आइए आइए। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ है? आप मुझसे भी उखड़ी उखड़ी रहने लगी हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे आप कोई बात बुरी नहीं लगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका लहजा अचानक ऐसा हो गया है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखें अतिया, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह समझा है और हमेशा कोशिश और दुआ की है कि आप अपने घर में खुश और सलामत रहें। मुझे लगता है हम दोनों का दुख एक ही है
और इस दुख की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं आपकी दिलजोई कर सकता हूँ। मुझे किसी की दिलजोई की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में मुझे जो दुख दिए है उसके बाद कोई दिलजोई काम नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं आपका दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन ये एहसास तो दिला सकता हूँ कि मुझे आपके दुख का एहसास है। तासीफ भाई, आप जो काम करने आए ना, बस वो कीजिए और जाइए यहाँ से। अतिया, मैं इस घर में इस हक से आया था कि ये मेरी बहन का घर है और मेरी बहन मेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देगी। जब से मैं रक्षिंदा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त से मुझे यकीन था कि आप इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि भाई की वजह से बहन परेशान हो। रक्षिंदा वैसे ही घर जाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर यही है कि अब मुझे ही चले जाना चाहिए। नहीं तासीफ, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी परेशानी की वजह कौन और क्या है। कम से कम आप मेरे सामने तो दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। जब से निकत इस घर में आई है, मुझे लगता है कि ये घर मुझ पे तंग पड़ता जा रहा है। नफीस तो जैसे इस इंतजार में थे कि कब निकत को तलाक हो। नहीं, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नफीस ने तो नीचे वाला पोर्शन भी निकत को दे दिया। अब वो हर वक्त उनकी नजरों के करीब रहेगी। आप ही बताइए तौसीक भाई, जब कोई दिल के इतने करीब हो और फिर नजरों के भी इतने करीब हो जाए तो कौन उसे दूर कर सकता है? भाईजान ऐसा क्यों करेंगे? उनकी बीवी है, बेटा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो निगहत के साथ। की बहनें भी तो है। वो तो पता नहीं कब से इस हसरत में है कि मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी। अब तो उनकी मंजिल और भी करीब आ गई। मैं तो दोहरे कर्म का शिकार हूँ। एक तरफ शौहर की बदलती हुई आंखें और दूसरी तरफ बेटे की बिगड़ती हुई हालत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, बस अब हौसला रखें। तौसीक भाई, इंसान की ख्वाहिशों में इतनी ताकत होती कि वो अनहोनी को होनी कर देती। देखिए अतिया, आप अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबने नफीस को अपनी बातों में फंसा लिया है। वो तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनेंगी, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती।